हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। टुडे आई एम वेरी सो फाइनली आज की इस क्लास में हम लोग हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वीडियो को हम लोग पहले लगभग 5 चैप्टर कर चुके हैं। कितने चैप्टर? 5 चैप्टर। यानी तो चलिए हम लोग क्लास को कुछ देर में हम लोग स्टार्ट करते हैं। अर्थव्यवस्था और आजीविका तक हम लोग कर चुके हैं, यानी चैप्टर नंबर 5 तक, हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 तक अर्थव्यवस्था एवं आजीविका तक हम लोग कर चुके हैं एमबीबीआई क्वेश्चन, यानी मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग आज की इस क्लास में शहरीकरण एवं शहरी जीवन के यानी चैप्टर नंबर 6 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए एंड नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 के व्यापार और भूमंडलीकरण से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए एंड इसके अगले साइड में हम लोग चैप्टर नंबर 8 को देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग रेडी है ना? तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग हिस्ट्री का पूरा समाप्त कर चुके रहेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में किस परिस्थितियों के अंतर्गत हुआ, यानी श्रमिक वर्ग जो थे उनका आगमन शहरों में किस परिस्थिति के अंतर्गत हुआ था, उसके बारे में हम लोग को लिखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण तथा शहरी जीवन में अंतर लिखना है, यानी गांव के लोग कैसे रहते हैं एंड शहर के लोग कैसे रहते हैं, इसके बारे में आप लोग को यानी 5 आंसर देना है। 5 इधर 5 इधर, यानी ऐसे बोलना है कि ग्रामीण के लोग गांव में रहकर कृषि का कार्य मुख्य उनका स्रोत है एंड शहर के लोग का व्यवसायिक, ऐसे करके हम लोग को लिखना है। ठीक ना? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। चैप्टर नंबर 6 से हम लोग मात्र 10 क्वेश्चन लिए हैं। कितना क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन, जो कि बिहार बोर्ड के लिए एमबीबीआई होने वाली है इस बार की बोर्ड एग्जाम यानी 2026 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहरीकरण की प्रक्रिया में व्यवसायिक वर्ग, मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग की भूमिका का चर्चा करना है। यानी शहरीकरण जब हुआ था उस समय व्यवसायिक वर्ग यानी बिजनेसमैन, मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास एंड मजदूर वर्ग यानी लेबर, उनके बारे में हम लोग को लिखना है। इसमें कम से कम हम लोग को 15 से 20 वर्ड में हमको लिखना होगा। कितना वर्ड में? सभी के बारे में 15 से 20 वर्ड में हम लोग लिखना रहेगा। ठीक ना? क्योंकि एक क्वेश्चन लगभग 4 नंबर पूछेगी। कितने नंबर में? 4 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगले चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 7 से है, जिसका चैप्टर का नाम है व्यापार और भूमंडलीकरण, यानी व्यापार और भूमंडलीकरण जो चैप्टर हिस्ट्री था, चैप्टर नंबर 7 है व्यापार एवं भूमंडलीकरण, उससे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। नई आर्थिक नीति क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति क्या है एंड सेकंड क्वेश्चन है कि आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं, यानी आर्थिक संकट कब आया था, यानी भारत में भी आया था, अमेरिका पर भी आया था और अन्य देश में भी आया था, लेकिन सबसे पहले अमेरिका में 1929 में आती। कब? 1929 में। इसके बारे में हम लोग को चर्चा से हम लोग करना है। ठीक है, इसके बारे में मैंने लास्ट क्वेश्चन में इसका क्वेश्चन बनाकर लिख दिया कि 1929 के आर्थिक संकट के कारण एवं परिमाण, यानी आर्थिक संकट हुआ तो उसका कारण क्या था कि जिसके चलते आर्थिक संकट आया, एंड उसके बाद जब आर्थिक संकट आया उसके बाद इसका परिणाम क्या हुआ उसके बारे में हम लोग को लिखना है, यानी 4 नंबर ए भी क्वेश्चन है। एंड इसमें एक और क्वेश्चन कि रेशम मार्ग क्या है, यानी रेशम मार्ग क्या है, इसके बारे में आप लोग लिखना है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, रेशम मार्ग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बाजार की विवेचना करें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यू डील से आप क्या समझते हैं, यानी जो न्यू डील हुआ था उससे आप क्या समझते हैं। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक ना? जो भी डाउट हुए इस नंबर पे आप लोग कॉल करिए और अपना डाउट क्लियर कर सकते, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस हो, मैथ हो या सोशल साइंस, यानी एसएसटी, हिंदी संस्कृत। हिंदी संस्कृत तो अभी हो ही नहीं है, वो भी नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी लगभग, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ। ठीक ना?
प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, यानी चैप्टर नंबर 8 का नाम है प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। चैप्टर का नाम हम न लिखकर डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, खाली चैप्टर का नाम लिख देते हैं। यहाँ पे चैप्टर की कौन सा चैप्टर है? 8। फर्स्ट क्वेश्चन है, छापा खाना यूरोप में कैसे पहुंचा? जो छापा खाना था चीन से, यानी किस देश से? चीन से यूरोप में कैसे पहुंचा था, इसको बारे में आप लोग को लिखना है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा है कि छापा खाना, यानी छापा खाना यूरोप में कैसे पहुंचा? जो कि बिहार बोर्ड के लिए क्वेश्चन एमबीबीएस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडुलिपि क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है? पांडुलिपि क्या है, क्या है तथा इसकी उपयोगिता क्या है, तथा इसकी, यानी उपयोगिता करने का मतलब उपयोग क्या है, उपयोगिता क्या है? यह क्या उपयोगिता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया है? यानी जब मुद्रण क्रांति हुआ था उसने आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया? मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया है? प्रभावित किया, यानी आधुनिक मतलब कुछ समय वर्तमान में भी रहता है बाबू, ठीक ना? आधुनिक का मतलब और कुछ पहले का बात रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय प्रेस ने कैसे प्रभावित किया? राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय प्रेस ने कैसे प्रभावित किया? इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले थे ना। भारतीयों द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का विरोध क्यों किया गया? यानी भारतीयों द्वारा वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट था उसका विरोध क्यों किया था? कुछ तो गलत बात हुई, इसलिए विरोध किए भारतीय लोग, ठीक ना? उसके बारे में हम लोग को लिखना है। भारतीयों द्वारा वर्नाक्यूलर क्या चीज? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का विरोध क्यों किया गया? बस द एंड, हिस्ट्री का द एंड हो गया। चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं कि हम लोग ने हिस्ट्री के कितने चैप्टर किया है, ठीक ना? पहला चैप्टर का नाम था यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या चीज? यूरोप में राष्ट्रवाद, जिससे हम लोग मुख्य प्रश्नों को हम लोग कर चुके हैं। इसके पहले लेक्चर में आप लोग वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप लोग जाकर प्लीज आप लोग देखिए, ठीक ना? एंड सेकंड चैप्टर का नाम था कि समाजवाद एवं साम्यवाद, यानी समाजवाद एवं साम्यवाद चैप्टर से हम लोग रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे। जैसा कि इस चैप्टर में आता है कार्ल मार्क्स का जीवनी का वर्णन करे, लेनिन का जीवनी का वर्णन करे, और मालिगांव की घटना क्या था, यानी 1968 ईस्वी में हुआ था मालिगांव की घटना, क्योंकि इसमें महिलाओं के साथ बलात्कार करके उनकी
गोली मार के हत्या कर दिया गया था। यहाँ तक कि गर्भवती महिला एंड बच्चों को भी गोली मार के हत्या कर दिया गया था। इस खबर को एक बूढ़ा व्यक्ति यानी सनसनीखेज खबर को एक बूढ़ा व्यक्ति द्वारा बताया गया था, जो कि लाशों के बीच दबा हुआ था। ठीक ना। और नेक्स्ट चैप्टर का नाम है हिंद चिन्ह में राष्ट्रवाद के आंदोलन को लिखे। हिंद चिन्ह में राष्ट्रवाद के आंदोलन को लिखना है। इसमें मतलब चैप्टर का हम लोग कर चुके हैं। और इसमें हिस्ट्री के मतलब चैप्टर नंबर 4 सबसे एमबीबीएस चैप्टर है, जो कि हमारे देश से रिलेटेड आंदोलन के बारे में पढ़ना था, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। क्या चीज? भारत में राष्ट्रवाद। एंड नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 5 का नाम था अर्थव्यवस्था और आजीविका। अर्थव्यवस्था और आजीविका। एंड नेक्स्ट चैप्टर का नाम है, जो कि आज हम लोग 3 चैप्टर किया है, शहरीकरण एवं शहरी जीवन का। इसमें क्वेश्चन को हम लोग देख लिए मुख्य, यानी मुख्य 3 क्वेश्चन को हम लोग देखे हैं। ठीक ना। व्यापार और भूमंडलीकरण 7 नंबर चैप्टर का नाम है व्यापार एवं भूमंडलीकरण। एंड नेक्स्ट चैप्टर का नाम है प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, यानी प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। तो चलिए इसी के साथ क्लास को हम लोग कुछ देर में इन करने वाला है। ठीक ना, क्योंकि हमारा हिस्ट्री का सारा सवाल खत्म हो चुका है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन लिखेंगे। क्या चीज? इकोनॉमिक्स चैप्टर से रिलेटेड, यानी अर्थव्यवस्था, यानी अर्थव्यवस्था जो चैप्टर है अर्थव्यवस्था, उससे हम लोग रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, जो कि फर्स्ट चैप्टर है। यानी फर्स्ट चैप्टर का नाम था अर्थव्यवस्था का इतिहास। उसका क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं इसके पहले लेक्चर में। ठीक है, आप लोग उस वीडियो पर जाकर देखना मत भूलिएगा। एंड साइंस का जितना क्वेश्चन करवाया पूरा, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, यानी तीनों से हम लोग क्वेश्चन को कर चुके हैं। जाके आप लोग वीडियो को देखना मत भूलिएगा। ठीक है, हम लोग जैसा कि आप लोग जानते हैं कुछ देर पहले ही हमने बताया कि इकोनॉमिक्स की क्लास हम लोग कल से देखने वाले। तो चलिए आज के लिए इतना है, क्योंकि नाइट ज्यादा हो गया। ठीक ना, वीडियो सुबह में चले जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत।